अस्सलाम वालेकुम। आई होप जी अभी तक आपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो विनिंग प्रोडक्ट है वो निकाल ली होगी और अब वो रेडी होगी सेकंड फेज़ में जाने के लिए। इसको कहते हैं हम लोग एस्टेब्लिशमेंट फेज़। अच्छा, इस फेज़ के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल हो जाती है इवेंचुअली, ठीक है, और वो पैसा बनाना शुरू कर देती है। अब इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या है, ठीक है, और ये हम लोग क्यों करते हैं, और बेसिकली इसके अंदर हम लोग फेसबुक को ये कहते हैं कि हमारा जो ऐड है वो उन लोगों को दिखाओ जो कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है, इसीलिए इसको इंटरेस्ट टारगेटिंग कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग एक ब्रॉड ऑडियंस से वो सेगमेंट ढूंढ रहे हैं जो कि मोर लाइकली टू परचेज अवर प्रोडक्ट है, ठीक है, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल कस्टमर बैठा हुआ है, और यही एंड गोल होता है कि हम लोग वो सेगमेंट ऑडियंस का ढूंढें जो कि मोर लाइकली टू परचेज अवर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो ब्रॉड ऑडियंस है वहाँ पर आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत स्लिम होते हैं, लेकिन जब आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस पर जाते हो तो वहाँ पर आपके ठीक ठाक कन्वर्जन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और आपकी ठीक ठाक जो है सेल्स वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो यही हमारा गोल है जी कि हम लोग अपनी रेलेवेंट ऑडियंस जो है वो उसको शॉर्टलिस्ट करें, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम से निकल के हम लोग टारगेटेड ऑडियंस की तरफ जाएं जो कि हमारी प्रोडक्ट बाय करने वाले हों। अच्छा, अब इसके अंदर अब पहले हम लोग ने प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए और क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए और प्रोडक्ट जो हमारा ऐड है उसके ऊपर सोशल प्रूफ सस्ते में लाने के लिए हमने एंगेजमेंट कैंपेन रन की। अब हमने उस कैंपेन को कर देना बंद। अब से हमारी आगे जितनी भी कैंपेन्स हैं वो सारी की सारी ऑप्टिमाइज होंगी सेल के लिए, ठीक है, यानी कि परचेज के लिए। तो अब हमने अपने पिक्सल को सिर्फ परचेज के लिए ट्रेन करना है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, ये सब का सब, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली मैं अपनी प्रोडक्ट आपके सामने ला के रखूँगा और आपको बताऊँगा कि उसके पीछे मेरा थॉट प्रोसेस क्या था जब मैं इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहा था, ठीक है, ताकि आप भी उसी थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी प्रोडक्ट की इंटरेस्ट टारगेटिंग कर पाओ, ठीक है। अभी जो आगे जो चीज़ें हैं जैसे मैक्स ऑडियंस साइज और मिनिमम ऑडियंस साइज और सारा कैंपेन लेआउट, ये लोग अभी हम लोग प्रैक्टिकली आ जाते हैं कैंपेन्स की तरफ। और अभी कैंपेन के ऊपर मैं आपको, अच्छा जी, क्रिएट ये एड्स मैनेजर में आ गए जी हम। अब हमने जो अपना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव रखना है वो रखना है सेल्स के ऊपर। अब से हम सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है। मैनुअल से, अच्छा, ये जो है ये मैंने ट्राई किया है जो फेसबुक का रिकमेंडेड है, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। इसके अंदर फेसबुक अपनी ही सेटिंग करके तो इतनी ज़्यादा आपको चेंजिंग के ऑप्शंस नहीं देता, तो इसके ऊपर रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप मैनुअल ही रखो। अच्छा, सेटिंग्स आपने वही यूज़ करनी है, स्टेप्स आपने वही फॉलो करने, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर ईजी टू अंडरस्टैंड वे के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, उन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको बेसिकली केस स्टडीज़ बता रहा हूँ जो कि मेरी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं और जो कुछ मैंने उनसे सीखा है, उनकी इंटरेस्ट टारगेटिंग मैं कैसे करता हूँ, तो आज मैं वो डिस्कस करूँगा। अच्छा, फर्स्ट ये जी मग्स की हम लोग इंटरेस्ट टारगेटिंग जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट टारगेटिंग, ठीक है जी। कैटेगरीज आपने सेलेक्ट नहीं करनी है, ऑप्शन यही रहने देना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा सेल्स का है, कैटलॉग हमने नहीं शो करना, ए बी टेस्टिंग अभी हम नहीं कर रहे। ये है जी सी बी ओ या ए बी ओ। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हम लोग एड सेट बजट एलोकेट करते हैं जब हमने टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, वो बेस्ट रहता है टेस्टिंग के लिए। लेकिन जब हम स्केल करते हैं तो सी बी ओ यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लोग कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जिसमें एक हम लोग बजट एलोकेट कर देते हैं और फेसबुक खुद से जो बेस्ट परफॉर्मिंग आपका एड सेट होता है उसको ज़्यादा बजट एलोकेट करता है, खुद से मैनेज करता है वो। तो स्केलिंग के लिए वो बेस्ट है, लेकिन टेस्टिंग के लिए एड सेट बजट जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्केलिंग में जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, अब जो जो कैंपेन लेआउट है जी, अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग इंटरेस्ट टारगेटिंग हम लोगों की कोशिश होती है कि 5 इंटरेस्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट को टेस्ट करें, ठीक है। तो हाँ, हमारे होते हैं जी 5 एड सेट्स। फिर से मैं स्लाइड्स पर आ जाता हूँ। हमारे 5 एड सेट्स होते हैं, पर एड सेट हम लोग बजट एलोकेट करते हैं $35 to $40, ठीक है, और तकरीबन $200 का बजट हमारा लगता है। और इस कैंपेन को हम लोग 7 दिन तक चलाते हैं, ठीक है, 7 दिन तक चलाते हैं। 7 दिन के बाद जो जो एड सेट्स हमें प्रॉफिटेबल परचेस दे रहे हैं उनको हम रखते हैं, जो नहीं देते उनको हम लोग किल कर देते हैं, ठीक। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं वापस कैंपेन की तरफ, ठीक है जी। अच्छा,
अब आपने बनाने हैं जी इसको 5 एडसेट्स, ठीक है। लेकिन पहले आप ये करें, यहाँ पे आपने लिख दिया अपना प्रोडक्ट का नाम मग्स, और यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट लिखना है जो भी हम लोग नीचे डिफाइन करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन लोकेशन है जी हमारी वेबसाइट, ठीक है। आपने सेम ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कन्वर्जन इवेंट क्या है आपका, ठीक है। पिक्सल उसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, और कन्वर्जन इवेंट है जी हमारा परचेज। अब से हमारा कन्वर्जन इवेंट सिर्फ परचेज ही रहेगा, क्योंकि अब हमने पिक्सल को वैसे ही ट्रेन करना है परचेज के लिए। जो हमारा डेली का बजट है जी वो है तकरीबन $35। स्टार्ट डेट 31, एंड डेट आपने नहीं रखनी है, ठीक है, ताकि ये आपको हर रोज़ फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। अब आ गया जी ऑडियंस का सेक्शन, ठीक है। फेसबुक कह रहा है कि वो ऑडियंस आप यहाँ पे अब जैसे कस्टम ऑडियंस आ गए, ये हम लोग स्केलिंग के अंदर यूज़ करेंगे जब हम लोग कस्टम ऑडियंसेस और वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास वो नहीं है, तो अभी हम लोग सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को एज अ ब्रॉड टारगेट कर लेते हैं। एज जो है वो भी मैं नहीं छेड़ता, यही रहने देता हूँ। जेंडर्स में अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रोडक्ट जो है वो फीमेल ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, मतलब जो सिर्फ स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए नहीं है, तब तक आप जेंडर को भी ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब ये है जी मेन हिस्सा। यहाँ पे आपने फेसबुक को बताना कि मेरा ऐड इस डेमोग्राफिक के बंदे को दिखाओ, इस इंटरेस्ट के बंदे को दिखाओ, और ऐसे बंदे को दिखाओ जिसका बिहेवियर ऐसा है, ठीक है। तो बेसिकली आप फेसबुक को ये गाइड कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने क्या करना है, अब हमने सोचना है कि वो कौन से लोग हैं, ठीक है, जो कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर मोर लाइकली इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। अब ये कॉफ़ी मग है, तो ऑब्वियसली वो लोग जो कि कॉफ़ी पीते हैं वही लोग इंटरेस्टेड होंगे हमारे इसके अंदर, कॉफ़ी पीने वाले लोग, टी पीने वाले लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे जी कॉफ़ी, ठीक है। अब ये देखो अपने कॉफ़ी से रिलेटेड इसने ढेर सारे इंटरेस्ट हमें इन्हें शो कर दिए, ठीक है। अब आपने करना ये है कि जो जो आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा मग था, कॉफ़ी है, टी है, ठीक है, इस तरह के कीवर्ड्स आपने लिखने हैं और सजेशंस को देखना है। एक एक सजेशन को आपने गौर से देखना है, और जो मोस्ट रेलिवेंट आपकी सजेशन शो हो रही है, सजेशन मतलब इंटरेस्ट या बिहेवियर या डेमोग्राफिक मोस्ट रेलिवेंट आपकी प्रोडक्ट के साथ जो है वो शो हो रही है, उसका आपने देखना है जी ऑडियंस साइज। अगर तो वो ऑडियंस साइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ से फर्स्ट करें हमने कॉफ़ी सेलेक्ट की, ठीक है। उसके बाद हम उसको डिफाइन फर्दर कर देते हैं, यानी कि अब ये ऑडियंस साइज बहुत ज़्यादा है, हम लोग उसको मज़ीद रीडिफाइन कर देते हैं कि वो लोग जो कि कॉफ़ी में इंटरेस्टेड हैं और मग्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे अब फेसबुक उन लोगों को आपका ऐड देगा, इस पर आपका ऑडियंस साइज डिक्रीज हो जाएगा। देखो 8.3 से 9.8 मिलियन तक आ गया। पहले देखो कितना था, कॉफ़ी फूड एंड ड्रिंक, ठीक है, 61 मिलियन टू 72 मिलियन। अब हम फेसबुक को कह रहे हैं कि भाई वो लोग जो कि कॉफ़ी फूड एंड ड्रिंक में तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो लोग जो कि मग्स में भी इंटरेस्टेड हैं, उनको भी हम उनको हमारा ऐड दिखाओ, ठीक है। यानी सारे वो लोग नहीं जो कि कॉफ़ी फूड एंड ड्रिंक में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ वो लोग जो कि दोनों चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मग लिखा, तो ये हमारे पास अब एक ऑडियंस साइज आ गया 8 to 9 मिलियन, ठीक है। और हमारा जो सॉरी, अच्छा जी, और हमारा स्लाइड मेरे ख्याल से गायब होगी। अच्छा, जो हमारा रिकमेंडेड ऑडियंस साइज है वो है 1 से 13 मिलियन के बीच में, ठीक है। 1 से 13 मिलियन के बीच में जो भी साइज़ है, जितना कम हो उतना अच्छा ऑब्वियसली, ठीक है। 5 मिलियन से आप कोशिश करें कम हो, 5 मिलियन से कम कम हो, लेकिन बहुत औक़ात होता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होती है, तो हम लोग मैक्सिमम 13 मिलियन तक का साइज़ जो है अफोर्ड कर सकते हैं। उससे ऊपर हमने कभी उससे ऊपर जो है वो कभी भी जो है अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। तो मैं यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये मैंने काफ़ी ज़्यादा मारे खा के पैसे खर्च करके ज़लीलो ख्वार होकर सीखी हैं। तो स्ट्रेट अवे आपको जो है प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ कि आपने कैसे इंटरेस्ट फाइंड करने हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कोई गूगल पे जा रहा है, कोई फेसबुक पे जा रहा है, कोई इस तरह। हम लोग फेसबुक के अपने रिकमेंडेड इंटरेस्ट ही यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो सारी गेम होती है वो ऑडियंस की गेम होती है कि आपका ऑडियंस साइज़ क्या है जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, और आपका बजट क्या है, ठीक है। अगर आपका बजट $5 और ऑडियंस साइज आपका 100 मिलियन है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो बजट एंड ऑडियंस साइज कंपैटिबल होना चाहिए। तो हमारा बजट है जी $35 to $40, तो उसके अंदर तकरीबन 13 मिलियन का ऑडियंस साइज जो है वो चल जाता है, अगर वो आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट है। मैंने विनिंग प्रोडक्ट्स के 13 मिलियन के और जो वो ऑडियंस साइजेज जो है उनके ऊपर अच्छी सेल्स उठाई हुई हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है आपका ऑडियंस साइज जो है 1 to 13 मिलियन के बीच में रहे, मैक्सिमम 15, लेकिन वो भी अवॉइड करें आप, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका आपके सारे प्री रेक्विजिट्स पूरे हो गए।
जो आपने इंटरेस्ट डिफाइन किया वो हाईली रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट है, और जो आपका ऑडियंस साइज़ है वो एक डिसेंट ऑडियंस साइज़ है। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस इंटरेस्ट को यहाँ पर लिखेंगे कॉफ़ी फूड एंड ड्रिंक स्लैश, मतलब इसके अंदर वो लोग जो कि इंटरेस्टेड है मग के अंदर, ताकि हमें याद रहे जब हम लोग लेटर ऑन जिस एनालिसिस करेंगे कैंपेन का, तो इसका हमें पता रहेगा ये इंटरेस्ट था जिसके ऊपर हमने काम किया था। अच्छा जी, अब इसको हम डुप्लीकेट करेंगे 4 दफ़ा, क्योंकि आइडियल है कि हम लोग तकरीबन 5 इंटरेस्ट को टेस्ट करें। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं करना कि ज़बरदस्ती इंटरेस्ट घुसेड़ देने हैं। अगर आपको हाईली रेलिवेंट इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो 5 करें, अगर आपको नहीं मिल रहे तो 3 से भी काम चल जाएगा। लेकिन ये आपने लाजमी कोशिश करनी है कि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो हाईली रेलिवेंट हो। ठीक है, इरेलीवेंट इंटरेस्ट है फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर तो आप यही फेसबुक को कह रहे हो कि भाई वो लोग जो कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है उनको मेरा ऐड दिखाओ, स्ट्रेट अवे ये मतलब हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये दूसरा एड सेट है उसकी सारी ये उसी की जो कि डुप्लीकेट है। अब कॉफ़ी के ऊपर हमने देख लेते हैं बाकी सजेशंस फेसबुक क्या दे रहा है। ठीक है, तो इस मग को रिमूव करते हैं। कॉफ़ी के ऊपर आप अगर देखो तो टी, ठीक है, ये 395 जो है मिलियन लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। कॉफ़ी के अंदर यहाँ पे आप देखो एस्प्रेसो कॉफ़ी जो है, अच्छा ये इसको आप कैंसिल करो। अब हमारा जो मेन गोल है, हमने ऐसे इंटरेस्ट रखने हैं जिनका एक डिसेंट ऑडियंस साइज हो और हमारी प्रोडक्ट के हाईली रेलिवेंट हो। ठीक है, तो कॉफ़ी में हम गए। ठीक है, क्योंकि अब हमारा कॉफ़ी मग है तो ऑब्वियसली कॉफ़ी पीने वाले लोग इंटरेस्टेड होंगे अंदर। अब ये कॉफ़ी बीन कॉफ़ी आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप एक और एड सेट बना सकते हो जिसके अंदर वो कॉफ़ी बीन कॉफ़ी वाले और मग वाले। ठीक है, लेकिन ये चूँकि ज़रा सा सिमिलर ऑडियंस ही हो जाएगी जो हमने पहले पीछे बनाई है, तो इससे बहुत बेहतर है कि हम लोग कुछ और सजेशंस देख लेते हैं जी। टी देख लेते हैं जी, ग्रीन टी। ठीक है, ग्रीन टी वाले लोग भी इंटरेस्टेड होंगे ऑब्वियसली हमारे मग को ख़रीदने में। ठीक है जी, इसका ऑडियंस साइज़ हम देखते हैं, इसका ऑडियंस साइज़ क्या है उसको रेडी करके। हाँ, अब ये ऑल इन ऑल ग्रीन टी का ही जो ऑडियंस साइज़ है वो 11 मिलियन टू 13 मिलियन है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हम इसका भी एड सेट एक पूरे का पूरा बना सकते हैं जो कि सिर्फ इस इंटरेस्ट को जिसके अंदर सिर्फ ये एक इंटरेस्ट हो। ठीक है, लेकिन हम लोग डिफाइन फर्दर करके मार्क्स में ला के अगर चेक करें तो ऑडियंस साइज़ क्या बनता है। ठीक है, ये भी 1.2 से 1.5 मिलियन बन रहा है, यानी कि वो लोग जो कि ग्रीन टी में तो इंटरेस्टेड हैं लेकिन साथ में मग के अंदर भी इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास खुल के आ गया एक और एड सेट जिसके अंदर हमने दूसरा इंटरेस्ट जो है वो डाल देना जी, ग्रीन टी स्लैश मग। ठीक है, ये हमारे एक और दो इंटरेस्ट हो गए जी। अच्छा, अब यहाँ पर आके आपने फिर से सर्च करनी है। अच्छा, यही सेम प्रोसेस जो कि आपने रेप्लिकेट करना है जी। ठीक है, फेसबुक की सजेशंस चेक करनी है जो आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी डाल दिए हैं। यहाँ पे ग्रीन टी लिखें, उससे रिलेटेड सजेशंस देख लें, ग्रीन टी से रिलेटेड क्या सजेशंस दे रहा है, क्या इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगर तो वो इंटरेस्ट आपके ऑडियंस साइज में फॉल करते हैं और हाईली रेलिवेंट है तो उनको आप लेके चलो। टी में जाके तो फिर से आप देख लो बाकी इंटरेस्ट क्या क्या शो कर रहे हैं। बबल टी शो कर रहे हैं जी ये। ठीक है, बबल टी और वो लोग जो कि मग के अंदर इंटरेस्टेड हैं। ये ऑडियंस साइज थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक और भी कोई हर्बल टी, ठीक है, और ये ऑडियंस साइज जो है 2 मिलियन टू 2.4 मिलियन है। ठीक है, तो आप इसको भी आगे रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप उसका नाम रख दोगे बबल टी, क्या नाम था जी, बबल टी, हर्बल टी, और वो लोग जो कि मग में इंटरेस्टेड है। ठीक है, वो लोग जो कि बबल टी, हर्बल टी और इनके अंदर से जो वो लोग जो कि मग में इंटरेस्टेड है। ठीक है जी, अब आपको प्रोसेस समझ आ गया। बेसिकली हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि हाईली रेलिवेंट इंटरेस्ट जो कि फेसबुक रिकमेंड करता है वो फाइंड आउट कर रहे हैं हमने, और एक अच्छे ऑडियंस साइज के अंदर जो कि हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस साइज है 1 to 13 मिलियन के बीच में। ठीक है, हमने वो वाले इंटरेस्ट हाईली रेलिवेंट में बार बार फोकस कर रहा हूँ कि इंतहाई रेलिवेंट इंटरेस्ट होने चाहिए, वो आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने चाहिए।
अच्छा जी, तो इस तरीके से आपने 5 के करीब जो है डिफरेंट इंटरेस्ट या ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है? और हर एड सेट को आपने $35 का बजट एलोकेट करना है या $40 का। एक हफ्ता आपने रन करना है। जो एड सेट्स आपको अभी हम लोग लाइव कैंपेन पर भी जाएंगे इस मग्स की, ठीक है? और उसका जो पहला हफ्ता था वो भी देखेंगे कि पहले हफ्ते में इसने कैसा परफॉर्म किया था और किन बेसिस के ऊपर मैंने डिसीजन लिया था कि ये जो आगे स्केलिंग का डिसीजन कैसे लिया था कि ठीक है अब ये प्रोडक्ट जो है इसको हम लोग अटेम्प्ट टू स्केल कर सकते हैं, ठीक है? तो अटेम्प्ट टू स्केल क्या होता है, स्केलिंग क्या होती है, ये लोग हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट ये है कि आपने एक हफ्ता इसको देना है इंटरेस्ट टारगेटिंग को, पिक्सल को ट्रेन करना है प्रॉपरली। आपका पिक्सल जो है उसको आपने इंटरेस्ट के थ्रू ट्रेन करना है। आप बेसिकली पिक्सल को ये गाइडेंस दे रहे हो कि मेरा ऐड उन लोगों को दिखाओ जो कि हाईली रेलिवेंट ऑडियंस है और मोर लाइकली टू परचेज माई प्रोडक्ट है। बेसिकली आप ये कर रहे हो, ठीक है जी? तो इसी तरीके से मैंने इंटरेस्ट फाइंड किए थे डिफरेंट सेवरल, ठीक है? तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है जी, स्टफ टॉय और डायनो। अगर ये प्रोडक्ट होती सपोज, इसके इंटरेस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते? यहीं पर इधर ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें ये डायनो है, स्टफ टॉय है, ठीक है? इसके मैं इंटरेस्ट रिमूव करता हूँ। इस तरीके से आप हर प्रोडक्ट के इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने मेन कीवर्ड लिखना होता है और उससे रिलेटेड देखना होता है कि क्या सजेस्ट कर रहा है फेसबुक। जैसे अब वो डायनो प्लश है, प्लश, ठीक है? आपने ये लिखा, फेसबुक ने स्टफ टॉय, हाँ बिल्कुल स्टफ टॉय है वो, आपने इसको देखा, ठीक है? अब स्टफ टॉय का आपने पहला चीज़ क्या देखी, रेलिवेंसी। ये हाईली रेलिवेंट आपके प्रोडक्ट के साथ, यस बिल्कुल है। अब इसका ऑडियंस साइज देखो आप, 8 to 9 मिलियन, क्या ये रेलिवेंट ऑडियंस साइज है? बिल्कुल है। अब ये पूरे का पूरा ऑल इन ऑल एक एड सेट बन गया, ठीक है? उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करोगे, स्टफ टॉय से रिलेटेड आप सजेशंस देखोगे और हर एक चीज़ को देखोगे कि क्या वो आपसे आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट है या नहीं है। इसके अलावा जी निश स्क्रैपर के थ्रू भी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की वो कर सकते हैं, इंटरेस्ट हंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टफ टॉय है, यहाँ पे आप स्टफ्ड टॉय लिखो और सर्च करो कि आप हैंड पिक प्रोडक्ट्स के अंदर आप सर्च करोगे क्योंकि यहीं पर ही आपको इंटरेस्ट दिखाता है, ठीक है? आप देखो कि क्या ऐसी प्रोडक्ट्स है क्योंकि यहाँ पर हर प्रोडक्ट का इसने टारगेटिंग भी दी हुई होती है, ठीक है? इसको स्टफ टॉय से नहीं मिल रहा तो प्लश लिख लो आप, प्लश से ढूंढो आप, ठीक है? अब ये देखो ये प्लस मिल गया इसको, ये बिल्कुल वो डायनो मिल गया, ठीक है? यहाँ पर जाके आप किसी भी उसमें जाके इन सारी प्रोडक्ट्स को विजिट करो, इनके इंटरेस्ट देखो कि उन लोगों ने क्या टारगेट किया हुआ इंटरेस्ट को, ठीक है? अब यहाँ पर ये बूबा बई कुछ है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो इसने लिखा हुआ है प्लश, ठीक है? टेडी बेयर, ठीक है? वही उसने इंटरेस्ट लिखे हुए हैं लेकिन इसकी वो बूबा बी है तो उसने मेन उनको टारगेट किया हुआ है, ठीक है? यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप इसमें हैंड पिक सेक्शन में आओगे, अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट मेन कीवर्ड लिखोगे या डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सर्च करोगे तो हो सकता है आपकी डिटो प्रोडक्ट, खैर अगर आपने डिश स्क्रैपर से ही उठाई है तो वहीं से आपको काफ़ी हद तक आइडियाज़ हो जाएंगे प्रोडक्ट के कीवर्ड्स के, सॉरी इंटरेस्ट के, ठीक है? आप उन्हीं इंटरेस्ट से रिलेटेड सजेशंस दे के न्यू इंटरेस्ट और एडसेट्स जो हैं वो बना सकते हो, ठीक है? तो ये तो जी मेथडोलॉजी, ये तरीकाकार है जिसके थ्रू मैं इंटरेस्ट टारगेटिंग करता हूँ। अब आ जाते हैं जी कैंपेन्स की तरफ।